नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 16 है। इससे पहले आपका 15 हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सुपरफास्ट आपका 150 प्रश्नों का विश्लेषण होता है और पूरी डिटेल से आप लोग बस आवश्यकता है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और चीज़ों को नोट करते चले। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई, बताएंगे आप लोग। कांसा की, कि तांबा की, कि लोहा की, कि आपका चांदी की। तो बताएंगे कौन सा विकल्प पहले का सही हो जाएगा। तो पहले का सही आपका बी हो जाएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी आपका बहलोल लोदी। तो दूसरे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, तीसरा है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। शिवाजी को, बी की राय को, सी आपका अकबर को, डी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो तीसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, शिवाजी को। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे कहें, किसे है। तो लॉर्ड मेयो को, बी लॉर्ड कैनिंग को, सी लॉर्ड डलहौजी को, डी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्यपाल हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। ये राज्यपाल नहीं है, सॉरी, राज्यालय हड़प नीति। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो पांचवे का आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। विशाख दत्त हैं, कि कौटिल्य हैं आपके, कि वो हैं बाणभट्ट, कल्हड़। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं आपके, 6वें का ए सही हो जाएगा, विशाख दत्त जी। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है। संगीत के, कि नृत्य के, कि मूर्ति कला, की चित्रकला। तो 7वें का आपका क्या हो जाएगा, डी चित्रकला। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है। मणिपुर, बी गरबा, सी आपका भरतनाट्यम, डी आपका कथक। तो 8वें का आपका सी हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला देखते हैं, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। राइन, टेम्स, सीन, मोस्कवा। मुस्कावा। तो 9 का आपका विकल्प हो जाएगा, बी लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपका कि भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। तो 10वें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 10वें का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो बताएंगे 11 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 11 का हो जाएगा आपका बी मंगल। अगला देखते हैं, 12 नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी आपका यूरेनस। तो 12वें का आपका हो जाएगा कौन सा, तो 12वें का बी हो जाएगा पृथ्वी। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 में, 1948 में, 1949 में, कि 1951 में। तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 1949 में। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार का संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। तो 14 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए नई दिल्ली। अगला देखते हैं, 15 है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विपक्ष का नेता, डी आपका भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो 15 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 15 का आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 16 है आपका, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, संसद। अगला देखते हैं, 17 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सॉरी 16 हो गया,
17 है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैडमस परमादेश, बी हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी है को वारंटो अधिकार परीक्षण, डी है सर्सियोरी उत्प्रेक्षण। तो 17 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 18 है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 18 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा। अगला है 19, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, संपत्ति स्वामित्व। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 19 का जो है आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला देखते हैं 20 है आपका विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी की, कि नरसिम्हा राव की, के कस्तूरी रंगन की, डी एपीजे अब्दुल कलाम की। तो 20 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा मान होता है? कांच का, तांबा का, शीशा का, कि जल का। तो 21 बताएंगे कौन सा हो जाएगा 21 का? तो आपका डी हो जाएगा, जल का। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, हैजा। अगला देखते हैं 23 है आपका ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दी धारा से, एसीडी और डीसी दोनों से, किसी भी सिग्नल से। तो 23 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 है आपका उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? ए दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, बी है आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, सी है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, डी है उपरोक्त सभी। तो 24 का आपका जो विकल्प हो जाएगा कौन सा सही होगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 है आपका उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? ए केंद्रीय क्षेत्र में, बी बुंदेलखंड क्षेत्र में, सी पूर्वी क्षेत्र में, डी आपका पश्चिमी क्षेत्र में। तो 25 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 है आपका बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो बताएंगे 26 का ए हो जाएगा, लखनऊ। अगला देखते हैं 27 है उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्मस्थल कौन सा है? लखनऊ, आगरा, बाराबंकी की मेरठ। तो 27 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, आगरा। अगला देखते हैं 28 से आपका उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, की बुंदेलखंड क्षेत्र। तो 28 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। अगला देखते हैं 29 है आपका उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है। बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्यसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिपरिषद, डी आपका विधानमंडल। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विधान परिषद। अगला देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय क्या है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? भूगर्भ से धरातल की ओर, बी है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, सी है एक जीव से दूसरे जीव की ओर, डी है नदी द्वारा भूमि के जीवों के सागरीय जीवों को। तो 30 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बताएंगे आप लोग। 30 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर का है आपका ऊर्जा को के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो 31 का आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 31 का आपका सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 32 है आपका बाढ़ को रोका जा सकता है। बताएंगे कैसे? ए स्थल को ढालदार बनाकर, बी जल आवरण को हटाकर, सी वनों को काट कर, डी है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 33 से आपका वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया 101वां, 102वां, 97वां, 95वां। तो 33 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 का है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? टाटा मोटर्स, बी मारुति, सी आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, डी है आपका टोयोटा। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी महिंद्रा।
अगला देखते हैं 35 है आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? जूलियन अंसाने। बी है मार्क क्रूज, सी है मार्क जुकरबर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सी मार्क जुकरबर्ग। अगला देखेंगे 36 है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कटक में, शिमला में, कि राजमुंदरी में, लखनऊ में। तो 36 का विकल्प आपका ए हो जाएगा कटक। अगला देखते हैं 37 से आपका बैरोमीटर की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स, बी ई टोरिसेली, सी है वोल्टा, डी है आपका रॉबर्ट वाटसन। तो 37 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आपका बी सही हो जाएगा, ई टोरिसेली। अगला है 38 है आपका वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? विलियम नोर्दहास व पॉल रोमर को, रिचर्ड थ्रेलर व ओलिवर हार्ट को, सी है जीन टिरोल व ओलिवर हार्ट, उपरोक्त सभी। तो 38 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 38 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 है आपका हृदयहीन का विपरार्थक शब्द होगा? हृदय युक्त, सहृदय, निर्दय, साहसी। तो बताएंगे 39 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सहृदय। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है पूर्णिमा शब्द का विपरार्थक शब्द होगा? विभावरी, निशीथ, अमावस्या, कालिमा। तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 40 का आपका डी हो जाएगा, कौन सा? डी। अगला देखते हैं 41 है आपका हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो डी का आपका हो जाएगा 41 का ए हो जाएगा, स्वर। अगला देखते हैं 42 नंबर का शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक। तो 42 का विकल्प हो जाएगा आपका डी, श्रमिक। अगला देखते हैं 43 से आपका सही वर्तनी है? विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र, सी है विद्या निवास मिश्र, डी है विद्या निवास मिश्र। तो 43 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर का है सही वर्तनी वाला शब्द है? नृत्यांगना, बी पूजनीय, सी केंद्रीयकरण, डी आपका शुभेच्छुक। तो 44 का आपका बी हो जाएगा, पूजनीय। अगला देखते हैं तैरने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तितीर्षा, तितीक्ष, त्रिपितिक, त्रिवेणी। तो 45 का हो जाएगा आपका ए, तितीर्षा। अगला देखते हैं 46 है आपका जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तृप्त, तृप्ति, तृषा, तृष्णा। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 44 है आपका 46 के बाद है आपका 47। 47 से 52 तक निम्न प्रश्नों में से किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, बताएंगे। 47 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? आशा, बियाला, से सी आपका आस, डी आपका आदेश। तो तद्भव इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 47 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 48 से आपका कटुक, बी कसायसी, कर्पूर, डी आपका कर्पूर। तो 48 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 48 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा, आस। अगला देखते हैं 48 का कौन सा सही होगा? तो 48 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 का आक शब्द का तत्सम क्या होगा? अककुआ, अर्क, अर्कज, और्क। तो 49 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, अर्क। अगला देखते हैं 50 से आपका विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी संज्ञा और सर्वनाम की, डी आपका कारक की। तो 50 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की। अगला देखते हैं 51 है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विधेय। तो 51 का आपका हो जाएगा कौन सा? 51 का आपका बी सही हो जाएगा, विशेष। अगला देखते हैं 52 है विशेषण कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो 52 का बताएंगे तो 52 का बी हो जाएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये सब पूरी डिटेल से आपको हिंदी पढ़ाई जाती है, 30 प्रश्न उसको जाके देख लेंगे। और आपका एक वाइट बोर्ड पर पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, मतलब वर्णमाला से लेकर जितना भी आपके पेपर में आएगा पूरी डिटेल पढ़ाई जा रही है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला देखते हैं 53 और 54 निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? 53 और 54 का बताना है। तो एक टिकाऊ, गुजराती, लंबा प्रत्येक। तो 53 बताएंगे
तो 53 का आपका डी सही हो जाएगा प्रत्येक। अगला देखेंगे 54 है आपका कि पतला सच्चा सारा गीला, तो 54 का हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं 55 है आपका सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है, रजत ताम्र हाटक अनल, तो 55 का आपका सही हो जाएगा सी हाटक। अगला देखते हैं 56 राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है, करवाल, रंग भूप दिव्य, तो 56 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर का है आपका पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुनर भी पुनर पुरस पुरा, तो 57 का बताएंगे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आ र आर सार, तो 58 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा सार। अगला देखते हैं 59 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, महिंद महिधनेन्द्र, बी है नदी धनेश, सी है बधु धनुष, डी है ये सभी, तो 59 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 59 का आपका डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 60 है आपका चौकोर शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व दिगु तत्पुरुष अव्ययी, तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा बी दिगु। अगला देखते हैं 61 है आपका ठन ठन गोपाल का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धनवान होना कि आपका खोखला होना, कि आपका हो जाएगा शक्तिशाली, डी आपका बना ठना युवक, तो 61 का आपका बी सही हो जाएगा खोखला। अगला देखते हैं 62 है आपका कनक कनक तिस्सौ गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, संदेह यमक अनुप्रास लट अनुप्रास, तो 62 का विकल्प आपका बी हो जाएगा यमक। अगला देखते हैं 63 है औंधी खोपड़ी उल्टा मत, लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे, विचारों के अनुसार ही आचरण होता है, जैसा व्यक्ति वैसा विचार, सी है आपका विचारों में से ही संसार बनता है, डी है आपका मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है, तो 63 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर का सर्वोदय का संधि विच्छेद है, सर्वधन उदय, सर्वधन उदय, आपका सर्वोधनदय, और डी है आपका सर्वधन उदय, तो बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 64 का, तो 64 का आपका सही हो जाएगा बी सर्वधन उदय। अगला देखते हैं 65 है आपका आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का, कि बहुब्रीहि का, तो बताएंगे 65 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सही जवाब आप लोग का 65 का हो जाएगा बी, कौन सा, बी तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं 66 है आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया घटना जड़ता बुढ़ापा, तो 66 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 66 का आपका डी सही हो जाएगा पुल्लिंग बुढ़ापा है। ये सब डिटेल कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचाने, ये सब डिटेल आपको मतलब ये पूरा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा माई एग्जाम प्रैक्टिस पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, बस आप सर्च करिएगा प्लेलिस्ट में। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आय आयु आग आंगन, तो 67 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो 67 का आपका हो जाएगा डी आंगन। अगला देखते हैं 68 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है, अमीर आदमी आदत अफसर, तो बताएंगे 68 का विकल्प हो जाएगा डी अफसर। अगला देखते हैं 69 है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, चतुरंगनी चतुरंगिनी, सी है चतुरंगनी, डी है चतुरंगीड़ी, तो 69 का आपका सी हो जाएगा चतुरंगिनी। अगला है 70 जिस पर विजय पाना कठिन कहलाता है, दुर्जय दुष्कर दुर्लभ दुर्दम्य, तो 70 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए दुर्जय। अगला 71 से 73 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तरों का चयन करें, उसे चिन्हित करें। कि जे शिक्षा और वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए
भस्मासुर का हाथ ना बन जाए व्यक्ति की क्षुद्रता। यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। आप परिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो बताएंगे आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। भी है उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। सी मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। डी है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। 71 का आपका हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 71 का हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 है आपका कि हमारी विज्ञानतृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, सी है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, डी है जीवन का सर्वांगीण विकास। तो 72 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, बी है मानव सभ्यता का विनाश करके, सी है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, डी है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो 73 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 74 नंबर का है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र निम्न में से कौन सा था। उदंत मार्तंड, समाचार, सुधा वर्षण, सेवात कौमुदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आपका ए हो जाएगा उदंत मार्तंड। अगला देखते हैं 75 है आपका रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1972 में मिला था। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी। तो बताएंगे 75 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 75 का ए हो जाएगा उर्वशी। अगला देखते हैं 76 नंबर का है आपका जगदीश एवं जागृति की आयु का योग आय है लिखा, इनका मतलब 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है और जागृति अपनी आय का 80% है। दोनों की बचत समान हो तो जागृति का वेतन कितना है। 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, 1600। तो 76 का आपका विकल्प बी हो जाएगा 900 रुपये। अगला देखते हैं 77 है आपका √32 प्लस √5 प्लस √121 का मान क्या होगा। 21, 15, 6, 5। तो 77 का आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे आप लोग। तो 77 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 76 है यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए 12 दिन, बी 10 दिन, सी आंकड़े अपर्याप्त हैं, डी में से कोई नहीं। तो 78 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 79 का आपका यदि किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या 50 है कि 64 के 48 के 96। तो 79 का आपका ए हो जाएगा 50। अगला देखते हैं 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ तो बताएंगे 80 वाला कौन सा हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं 81 है आपका ए बी की आयु 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी रुपये 2000 खर्चा करता है, बी रुपये 700 बचाता है, तब ए की बचत क्या होगी, बताएंगे 81 का। बहुत सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है कि क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, बताएंगे 82 का। तो बहुत सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या है, बताएंगे। तो सही जवाब सी हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 84 है आपका नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। नीरज की वर्तमान आयु बताइएगा 16 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष।
तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, 12 वर्ष। अगला देखते हैं 85, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा कितना आएगा? बताएंगे। 3750। अगला देखेंगे 86 है आपका, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ₹1200 का 4 वर्ष का मिश्र धन ₹2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक है तो मिश्र धन क्या होता है? तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 86 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 है आपका, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए हैं। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए? 87 बताएंगे, बी। अगला देखते हैं 88 है आपका, राम एक काम को 3/5 भाग 18 दिन में करता है तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बताएंगे 88 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है आपका, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताएंगे 89 का ए हो जाएगा 5 सही 5/19। अगला देखते हैं 90 है आपका, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है। बी इसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? बताएंगे 90 का ए हो जाएगा 500। अगला देखते हैं 91 है आपका, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन सेंटीमीटर में होगा। बताएंगे 18√3, 24√3, 28√3, 30√3। तो 91 बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? बताएंगे 92 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे 93 है आपका, 2x बराबर 12, 96 है तो x का मान क्या होगा? बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, बहुत सही जवाब। अगला देखेंगे 94 है आपका, कोण ABC में ABC बराबर 90 डिग्री है, BAC बराबर 45 डिग्री है, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो SIN 45 डिग्री का मान बताएं। 94 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 है आपका, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी? बताएंगे 95 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96, यदि जोड़ का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ना तथा x का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा? बताएंगे 96 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 97, एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे 97 का आपका तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 98 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 है आपका, HNSYD। अब बताएंगे इसमें क्या पूरा करेगा अनुक्रम? तो 99 का आपका सी हो जाएगा। 100 का बताएंगे क्या पूरा करेगा? 4, 8, 14, 22। तो बताएंगे 36, 24, 34, 32। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 100 का आपका डी सही हो जाएगा 32। अगला देखते हैं पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो बताएंगे 101 का बताएंगे, पढ़िए और बताइए, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका 102 से और 103 प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षरों संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से चुनिएगा। AZBY अनुपात
ये बताइएगा, इसमें 102 का देख के सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका 35:69:52। बताएंगे 103 का क्या होगा सही, सी हो जाएगा 54। अगला देखते हैं, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए। बताएंगे आप लोग। 104 का बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अगला देखते हैं 105 है आपका, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है? तो 105 का बताएंगे डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला देखते हैं 106 है आपका, निम्नलिखित में से विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो 106 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 107 है आपका, आपकी आयु आपकी माता की आयु की आधे से 10 वर्ष कम है तो आपके पिता से 5 वर्ष से छोटी हैं। यदि आपके पिता की आयु 45 वर्ष है तो आपकी क्या आयु होगी? तो 107 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 108 है, निम्न प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही लागू होगा। तो 108 है आपका, कथन सभी आदमी मृत है, रामू आदमी है। निष्कर्ष कोई आदमी मृत नहीं है। बी रामू मृत है। सी रामू मृत नहीं है। डी सभी आदमी अमर हैं। तो 108 का कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 109 है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चल कर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच दूरी 13 किलोमीटर तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर? तो 109 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अगला देखते हैं 110 है आपका, एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है, फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर वह बाएं घूमकर 20 फीट चलता है, फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमता है। और फिर 20 फीट चलता हुआ बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो 110 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, पूर्व। अगला देखते हैं 111 है आपका, कौन वैसा ही है जैसे हॉकी, क्रिकेट, पोलो? एक कलम, बी दिलीप ट्रॉफी, सी खेल, डी आपका फुटबॉल। तो 111 का आपका डी हो जाएगा, फुटबॉल। अगला देखते हैं 112 की ये आकृति देखिए और भिन्न आकृति इसमें जो है इसको चुनिए आप लोग। तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 113 देखेंगे, ये भी भिन्न आकृति इसमें भी चुनना है, बताएंगे बी हो जाएगा, बहुत सही जवाब। 114 देखेंगे, इसमें भी भिन्न आकृति चुनना है, बहुत सही जवाब, इसमें भी सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया? 7वीं, 8वीं, 9वीं, इनमें से कोई नहीं। तो 115 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 116 है आपका, भिन्न आकृति चुनिए, इसमें भी अगला देखते हैं 117, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिएगा। एक 118 विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? सर प्रमुख विशेषता, सामान्य, अति सामान्य, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं 119 से आपका, इसमें भिन्न आकृति बताइएगा, बी। अगला देखेंगे नीचे 1, 5 से 4 स्थितियां दी गई हैं, उनका अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। बताएंगे 120 का। अगला देखेंगे 120 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो बी ओ। अगला है 121 है आपका, इसमें बताइए कौन सा होगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 है आपका, पासा सी में चिन्ह के सामने वाले फलक चिन्ह है, सी।
ये जल्दी लग रहा हो तो आप लोग क्या करिए ना, इसको क्या करिए, रोक रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। भी आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थिति को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता कर ले। सी, आप उसके माता पिता के आने पर कार्रवाई करेंगे। डी, आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करें। तो बताएंगे डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 है आपका। आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा जाता है। आप क्या करेंगे? बताएंगे 124 का। डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 125। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दाक्षर संख्या को चुनिए। 125 का बताएंगे निर्धनता, बेरोजगारी। तो आरक्तता का क्या होगा? बताएंगे। तो 125 का ये हो जाएगा कुपोषण होगा। अगला देखते हैं 126 है आपका प्रोत्साहित करना, रोक लगाना। बताएंगे क्या होगा 126 का? बी हो जाएगा दुर्लभता अधिशेष। ACFJLOWZ। बताएंगे 127। 128 है आपका BDGHOQTUFHKL। सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका 25। 125 तो क्या 31 25 होगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 से 132 तक। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से विकल्पों से भिन्न है। सितार, वायलिन, मुरली, बीड़ा। तो 130 का सी हो जाएगा मुरली। अगला देखेंगे 131 का भिन्न बताइएगा। 4 12। अगला देखेंगे 133 से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। बताएंगे कौन शब्द अनुक्रम को पूरा करेगा? 133 का बी। अगला देखेंगे 134 से आपका CDEIJKNOP। 134 बी RST। अगला 135 माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है? माता का, पुत्री का, मौसी का, भतीजी का। बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 से आपका यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु राम से कम दौड़ता है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? बताएंगे। तो 136 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 का आपका तो बताएंगे 137 का आपका बी। 138 है आपका यदि कोर्स को एक कूट भाषा में मतलब इस तरीके से लिखा जाए तो बताएंगे 138 का विकल्प आप लोग। अगला देखते हैं 139 है आपका कितने त्रिभुज है इसे बताना है आप लोगों को। 12। अगला देखते हैं 140। इसे बताइएगा आप लोग तो डी हो जाएगा। 141 देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बताएंगे 141 का अगला देखेंगे 142 है आपका कौन सा? अगला देखेंगे 143 सी। अगला देखेंगे 144 कौन सा होगा 144 का? सी। अगला देखेंगे 145 बताएंगे 145 का डी। 146 से 47 एक जैसा है आपका।
नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2009 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत की प्रस्तुतता। यह है आपका पूरा कैरिकुलम और इससे संबंधित ये आपका 146 बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सही जवाब ए हो जाएगा 15,000। अगला देखते हैं 147 से आपका परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया? अन्य पर। अगला देखेंगे 148 नीचे दिए गए में दो अवधारणाएं दी गई कथन का अवलोकन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। बी यदि केवल अवधारणा दो अंतर्निहित है तो 148 का आपका ए हो जाए ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 से आपका कुछ अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। सी हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है 150 आपका। निम्नलिखित कथन ध्यान पूर्वक पढ़ें और उचित विकल्प का चयन करें। क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? एक, हाँ। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। बी, नहीं, इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। ए तर्क एक प्रबल है और बी तर्क दो प्रबल है। सी तर्क एक एवं दोनों प्रबल हैं। डी ना तो एक प्रबल है ना दो नहीं। तो 150 का सी हो जाएगा। तो ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो को इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले 150 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।